अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को देत, चाहे गड्ढे में जाए देश और परदेश। नमस्कार साथियों, मैं विनोद विद्यार्थी एक बार फिर एक खबर का पोस्टमार्टम करने आ गया हूं। साथियों, राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। देश और प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ बड़ी बड़ी चुनावी सभाओं को संबोधित करने के लिए निकल पड़े हैं। अब ये देश और प्रदेश के नेता जनता को कई प्रकार की रेवड़ियां बांटेंगे और ये रेवड़ियां जो जनता को मिलने वाली हैं वो तत्कालीन रूप से उनको कुछ फायदा पहुंचाती हैं, परंतु दीर्घकाल में उनका नुकसान अधिक होता है। साथियों, इसका एक छोटा सा उदाहरण हम दिल्ली सरकार के द्वारा जो रेवड़ियां पिछले लगभग 5 से 6 साल में बांटी गई हैं उनसे लगाते हैं। साथियों, सपोज कीजिए दिल्ली में 2 तरह की रेवड़ियां बांटी गई सरकार के द्वारा। एक, जो महिलाएं हैं उनको दिल्ली की सरकारी बसों में फ्री राइड की सुविधा दी गई, यानी वो पूरी दिल्ली में कहीं पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट आ और जा सकती हैं। दूसरी रेवड़ी जो है दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को दी गई है। जो बिजली उपभोक्ता 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं उन्हें किसी प्रकार का बिल नहीं देना पड़ता है और यह उनके लिए बिल्कुल फ्री है। अभी हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है, मगर फिर भी हम एक अनुमान से इस बात को समझते हैं। सपोज कीजिए कि दिल्ली में 10 लाख महिलाएं हैं जो रोज इस सुविधा का उपयोग करती हैं, और ये जो 10 लाख महिलाएं हैं यह अनुमानतः रोज सपोज कीजिए 20 रुपए का राइड पर खर्च करती है सरकार इनके ऊपर। तो उस केस के अंदर सरकार जो है टोटल मिलाकर जो पैसा देगी एज ए सब्सिडी वो होगा 10 लाख, 1 करोड़ और 2 करोड़ एक दिन का। एक दिन का 2 करोड़ और महीने में 60 करोड़, और साल का मान लेते हैं तो 720 करोड़। साथियों, एक बड़ी रकम है। व्यक्तिगत रूप से अगर महिलाओं को यह पैसा खर्च करना पड़ता तो उन पर इसका बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ता, परंतु जब सरकार इतना सारा पैसा एक सब्सिडी के रूप में, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, दे देती है, तो सरकार कई ऐसी सुविधाएं जहां पर उसको पर्याप्त रूप में वो सुविधाएं देनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं दे पाती है। दिल्ली जैसे शहर में स्वास्थ्य की सेवाएं भी अभी पर्याप्त रूप से उसके नागरिकों को प्राप्त नहीं है। मरीजों को हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिलती है, उनको इलाज की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, उनके टेस्टों की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, ऑपरेशन की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, डॉक्टर्स पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, नर्सेस पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, वार्ड्स पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, बेड पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, लोग लगातार मर रहे हैं, घर मकान बेचकर भी उन्हें अपना इलाज कराना पड़ रहा है, और इसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को ही भुगतना पड़ता है। और जो इस मुसीबत में आता है उसे पता चलता है कि यह मुसीबत कितनी बड़ी है। सरकार अगर चाहती तो इस पैसे का उपयोग
इन 5 से 10 सालों में कई बड़े हॉस्पिटल खड़ा करने के लिए कर सकती थी, मगर बड़े हॉस्पिटल खड़े करने से शायद एक बड़ा वोट बैंक खड़ा नहीं होता। इसलिए सरकार ने दीर्घकालीन नीति को न अपनाकर शॉर्ट टर्म नीति को अपनाया और इन रेवड़ियों के द्वारा एक अपना वोट बैंक तैयार किया और उसका फायदा भी मिला। बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में नहीं हिला पाई, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये रेवड़ियां थीं और कुछ भी नहीं। मिलनी चाहिए सुविधा और इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सुविधा किस प्रकार दी जा सकती है और किसको दी जा सकती है। अगर ये सुविधा देनी थी तो हम इसे स्वाभिमान के साथ भी दे सकते थे। जो वर्किंग में वुमेन्स हैं, अगर हम उन्हें 100 रुपए महीने का पास भी उपलब्ध कराते तो एक तो वो स्वाभिमान के साथ राइड करती कि उन्होंने उस पर पैसा खर्च किया है, दूसरा उनका एक अमाउंट बचता भी, और ये जो पैसा बचता, इस पैसे का उपयोग सरकार किसी और दूसरे वेलफेयर पर कर सकती थी। सपोज कीजिए 2018 और 19 से अभी तक बुजुर्गों की पेंशन, नई पेंशन नहीं बनी है, जबकि इस ड्यूरेशन में बहुत सारे लोग 60 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं। 2018 से लेकर आज 2023 चल रहा है, लगभग 5 साल से सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन बंद कर रखी है। नए बुजुर्गों की, पुराने जो बुजुर्ग हैं जो पहले से रजिस्टर्ड हैं उनको ये पेंशन मिल रही है। अब उसमें से बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होंगे जिन्हें इस पेंशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी, परंतु सरकार की गलत नीतियों की वजह से उनको ये पेंशन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त रूप में उतने फंड्स नहीं हैं। इसलिए रेवड़ियां मिले अच्छी बात है, मगर रेवड़ियां मिलने का जो तरीका है उसमें सुधार अवश्य होना चाहिए, वरना यही कहा जाएगा कि अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को देत, गड्ढे में चाहे जाए देश और प्रदेश। आज के पोस्टमार्टम के लिए इतना ही। अगली खबर के पोस्टमार्टम के लिए फिर मिलेंगे। यदि आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलें। नमस्कार।